नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम सेकंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 12 स्किल के जो MCQ प्रश्न है इसके हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, तो यहाँ प्रश्न दिया है, इसमें रिक्त की पूर्ता करनी है। तो यहाँ जब हम घर पे होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं हम, तो यहाँ रिक्त दी है, मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए प्रभाव, बी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, सी औपचारिक यानी कि फॉर्मल और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। इसके बाद अगला सवाल, जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका, यहाँ रिक्त दी है, ये रिक्त की पूर्ता करनी है, अभिवादन करते हैं। तो ऑप्शन ए अनौपचारिक रूप से यानी कि इनफॉर्मली, बी इत्तेफाक से यानी कि कैजुअली, सी औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली और डी उदासीनता से। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए मौखिक और अशाब्दिक यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल, बी बोलना और लिखना यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, सी बोलना और औपचारिक यानी कि स्पीकिंग और फॉर्मल और डी लिखित और अनौपचारिक यानी कि राइटिंग एंड इनफॉर्मल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौखिक और अशाब्दिक यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया है मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, बी औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, सी अनौपचारिक संचार यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और डी गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया है प्रोत्साहन, बी संचार यानी कि कम्युनिकेशन, सी बातचीत और डी अभिकथन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बातचीत। इसके बाद अगला सवाल, तो इस प्रश्न में भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया है अनौपचारिक और औपचारिक, बी अनौपचारिक और अशाब्दिक, सी औपचारिक और अनौपचारिक और डी अशाब्दिक और अनौपचारिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके बाद अगला सवाल, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे रहे, किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन ए औपचारिक अभिवादन, बी अनौपचारिक अभिवादन, सी वरिष्ठ अधिकारियों और डी संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औपचारिक अभिवादन। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन दिया है अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, बी गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल, सी औपचारिक यानी कि फॉर्मल और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल। उसके बाद अगला सवाल, तो इस प्रश्न में भी यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। राइटिंग ए लीव लेटर इज पार्ट ऑफ ब्लैंक कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन दिया है औपचारिक कार्यस्थल, बी अनौपचारिक कार्यस्थल, सी गैर मौखिक कार्यस्थल और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औपचारिक कार्यस्थल यानी कि फॉर्मल वर्कप्लेस। उसके बाद अगला सवाल, तो इस प्रश्न में भी रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन दिया है आयोजित यानी कि पुष्टि की गई, बी सुना और संचालित, सी आयोजित किया और सुना और डी पुष्टि की और आयोजित। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पुष्टि की और आयोजित। उसके बाद अगला सवाल, तो यह जो प्रश्न दिया है इसमें रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नियोजित, भाग लेना और प्रस्तुत करना यानी कि प्लानेट, अटेंड एंड सबमिटेड। तो यहाँ हम ये ऑप्शन डी के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं वो हम ब्लैंक के अंदर रिक्त की पूर्ता करेंगे तो हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगा, रीना ने अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी लेने की योजना बनाई है, उन्होंने पर्यवेक्षक को पत्र सौंपा है। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया है शामिल हो और लिखा, बी शामिल हुए और लिखा, सी शामिल हो गए और लिखा और डी शामिल हुए और लिखे। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शामिल हुए और लिखे यानी कि ज्वाइन एंड राइट। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। तो हाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्ले एंड गिव। उसके बाद अगला सवाल,
तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राइट एंड सर्कुलेटेड। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया गया है ए कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस, बी सुविधाएं यानी कि फैसिलिटीज़, सी शहर यानी कि सिटी और डी अड़ोस पड़ोस यानी कि नेबरहुड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अड़ोस पड़ोस। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन ए बड़ा और छोटा, बी छोटा बड़ा, सी छोटा और बड़ा और डी छोटा और बड़ा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और छोटा यानी कि लार्जर एंड स्मॉलर। उसके बाद अगला सवाल, तो ये भी प्रश्न में रिक्त की पूर्ता करनी है। तो हम पुस्तकालय से पुस्तकें लेते हैं। तो ऑप्शन ए खरीदना यानी कि बाय, बी बेचना यानी कि सेल, सी उधार यानी कि बोरोज और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उधार यानी कि बोरोज। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिए गए हैं आर और नेक्स्ट टू, बी इज और नेक्स्ट टू, सी इज और नेक्स्ट और डी आर एंड नेक्स्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इज और नेक्स्ट टू। तो हम ब्लैंक के अंदर इज और नेक्स्ट टू डालेंगे तो हमें ऐसा वाक्य मिलेगा, वहाँ पार्क के बगल में एक कॉफ़ी शॉप है। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, बी महंगा यानी कि एक्सपेंसिव, सी सुरक्षित यानी कि सेफ और डी बड़ा यानी कि बिग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महंगा यानी कि एक्सपेंसिव। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट है। तो ऑप्शन ए विशाल, बी स्कूल, सी मेहरबान और डी ताज़ा यानी कि फ्रेश। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विशाल। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन दिया है बोरिंग, बी सुरक्षित यानी कि सेफ, सी स्कूल और डी ताज़ा यानी कि फ्रेश। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित यानी कि सेफ। इसके बाद अगला सवाल, यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। मोहल्ले में पानी की कमी है, क्षेत्र है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड, बी शोर यानी कि नॉइजी, सी सूखा यानी कि शुष्क इंग्लिश में ड्राई कहते हैं और डी असमान यानी कि अनइवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूखा यानी कि शुष्क। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कठिन है क्योंकि सड़कें, यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन दिया है प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड, बी सूखा यानी कि शुष्क, सी विशाल और डी असमान यानी कि अनइवन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असमान यानी कि अनइवन। उसके बाद अगला सवाल, यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। हमारे घर के एक बड़ा खेल का मैदान है। तो ऑप्शन ए पर यानी कि ऑन, बी में यानी कि इन, सी पास यानी कि नियर और डी के ऊपर यानी कि ओवर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पास यानी कि नियर। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। हमारे पड़ोस में फूलों वाला एक बगीचा है। तो ऑप्शन ए सुरक्षित यानी कि सेफ, बी साफ यानी कि क्लियर, सी सुंदर यानी कि प्यारा यानी कि लवली और डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर यानी कि लवली। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। क्या आप मुझे पड़ोस की ताकत के बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यू एंड मी। तो यू और मी हम या ब्लैंक जो दिया है तो हम डालेंगे तो हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगा, क्या आप मुझे पड़ोस की ताकत के बारे में बता सकते हैं? इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थ्रो एंड इनटू। यानी कि थ्रो और इनटू हम रिक्त में डालेंगे तो हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि क्षेत्र के पास एक झील यानी कि सरोवर है, कई बार लोग इसमें कचरा फेंक देते हैं। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिए है प्रभावित, विकसित, बी प्रभावित और विकास, सी प्रभाव और विकास और डी प्रभावित और विकसित। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित और विकास यानी कि इफेक्टेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दिया है गुड एंड गुड, बी वेल एंड वेल, सी वेल एंड गुड और डी गुड और वेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेल एंड गुड। तो ये जो रिक्त दी है इसमें हम वेल और गुड ऑप्शन डालेंगे तो हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि एक अच्छी तरह से बनाए रखा पड़ोस रहने के लिए एक अच्छा वातावरण है। इसके बाद अगला सवाल, यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। विरोधियों को पहचाने। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंदा और अस्वस्थ यानी कि डर्टी और
अनहेल्दी। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्णता करनी है और ऑप्शन दिए है ए गिव्स, बी गेव, सी हेल्प और डी हेल्प्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मदद करता है यानी कि हेल्प्स। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्णता करनी है। ऑप्शन ए पौधे और बचाओ यानी कि प्लांट और सेव, बी प्लांटिंग्स और सेव्स, सी प्लांटिंग और सेव और डी प्लांट और सेव्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोपण और बचाता है। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हैं हम ब्लैंक के अंदर डालेंगे तो हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि पेड़ लगाने से पर्यावरण की रक्षा होती है। उसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्णता करनी है और ऑप्शन दिए हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सहमति और असहमति। तो ये जो ऑप्शन है हम रिक्त के अंदर डालेंगे तो हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगा, आप समस्याओं और समाधानों से सहमति या असहमति होकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्णता करनी है और ऑप्शन दिया है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर और फॉलो इट। यानी कि पड़ोस को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए निर्देशों का पालन किया जाना है। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्णता करनी है और ऑप्शन दिए है उपयोग और के अंदर यानी कि यूज़ और इनसाइड, बी गेट और अबव, सी कंट्रोल और इनसाइड और डी कंट्रोल और बिटवीन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण और के अंदर यानी कि कंट्रोल और इनसाइड। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे 35 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।